हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि fx बराबर अवयव दे रखा है जिसके अवयव है cos x माइनस sin x शून्य, sin x cos x शून्य 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 एक, तो सिद्ध कीजिए कि fx गुणा fy बराबर fx प्लस y है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयव की पंक्तियों की संख्या समान हो, तब ही हम दो अवयवों का गुणन कर सकते हैं। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो 2 गुणा 2 कोटि का है एवं एक और अवयव है जो हमारे पास 2 गुणा 3 कोटि का है। प्रथम अवयव के अवयव हम मान लेते हैं, तो इन दो अवयवों का गुणन तब ही संभव होगा जब प्रथम अवयवों के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयवों के पंक्तियों की संख्या के समान होगी। तब ही हम इन दो अवयवों का गुणन ज्ञात कर सकते हैं और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि होगी प्रथम अवयवों के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के स्तंभों की संख्या के बराबर। मान लीजिए प्रथम अवयव के अवयव हैं a, b, c, d एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं x, y, z, w और p और q। तो इनका गुणनफल किस प्रकार होगा? प्रथम अवयव की प्रथम पंक्तियों के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल का योग हमारे पास प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान देगा, अर्थात हमारे पास मान प्राप्त होगा ax प्लस bw। इसी प्रकार अन्य अवयव ज्ञात करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होंगे ay प्लस bp, az प्लस bq। इसी प्रकार अन्य अवयव निकालते हैं cx प्लस dw, cy प्लस dp एवं cz प्लस dq। तो किन्हीं दो अवयवों का गुणनफल कुछ इस प्रकार होता है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर अवयव है जिसके अवयव हैं हमारे पास cos x माइनस sin x शून्य, sin x cos x शून्य, 0 शून्य शून्य एक। और हमें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि fx गुणा fy बराबर है fx प्लस y के। तो सर्वप्रथम हम बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारा है fy और fx हमें दे रखा है। सर्वप्रथम हम fy ज्ञात करते हैं। तो fy ज्ञात करने के लिए हमें fx में x की जगह y रख देंगे तो हमारे पास fy प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। फलन में x की जगह y रख देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा cos y माइनस sin y शून्य, sin y cos y शून्य 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 एक। अब हम बाएं पक्ष में fx तथा fy की गुणा करते हैं और बाएं पक्ष का हल ज्ञात करते हैं। तो हमारे बाएं पक्ष में दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है fx गुणा fy। तो मान रख देते हैं। हमारे पास fx का मान था जो कि हमारे पास था, हम बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं और बाएं पक्ष में हम fx गुणा fy ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास बाएं पक्ष में fx था cos x माइनस sin x शून्य, sin x cos x शून्य 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 एक गुणा हमारे पास fy अवयव है जो कि है cos y माइनस sin y शून्य, sin y cos y शून्य 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 और एक। तो इनकी गुणा, दो अवयवों की गुणा तभी संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभों की संख्या द्वितीय अवयवों के पंक्तियों की संख्या समान हो, तभी हम दो अवयवों की गुणा कर सकते हैं। और हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि दो अवयवों के अवयव किस प्रकार गुणा होते हैं। तो हमारे पास प्रथम अवयव प्राप्त होगा cos x cos y माइनस sin x sin y। इसी प्रकार हमारे पास अन्य अवयव प्राप्त होगा माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y और यहां प्राप्त होगा शून्य। इसी प्रकार अन्य अवयव ज्ञात करते हैं sin x cos y प्लस cos x
साइन वाई प्लस 0, तो 0 रहने देते हैं, और माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, तो 0 रहने देते हैं, और यहाँ 0, और यहाँ हमारा हल करने पर प्राप्त होगा 0, यहाँ भी 0, और यहाँ हल करने पर प्राप्त होगा 1। तो हमारे पास चूंकि एक सूत्र होता है त्रिकोणमितीय में जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि यदि साइन x प्लस वाई हो तो इसका मान बराबर होता है साइन x cos y प्लस cos x साइन y के, एवं एक सूत्र होता है जो कि होता है cos x प्लस y का, जो कि बराबर होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y के। तो निम्न सूत्रों की सहायता से हम हमारे अवयव को हल करते हैं। तो हमारे पास जो प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का अवयव है उसमें cos x प्लस वाई का सूत्र लग जाएगा। प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयव में हमारे पास sin x प्लस वाई का सूत्र लग जाएगा। यदि हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा sin x प्लस वाई का सूत्र लग जाएगा। तो चलिए हल करते हैं और अवयव ज्ञात करते हैं। तो हमारे बाएं पक्ष में अवयव के गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगे उसके अवयव होंगे cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0। इसी प्रकार अन्य अवयव प्राप्त होंगे साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 और 1। ये हमारा बायां पक्ष प्राप्त हुआ। एवं दाएं पक्ष को हल करते हैं। तो दाएं पक्ष में हमारा समीकरण में दे रखा था fx प्लस वाई। तो हम जो हमारी फलन fx दे रखा था उसमें x की जगह x प्लस वाई लिख देते हैं। तो हमारे पास दाएं पक्ष का अवयव प्राप्त होगा जो कि होगा, तो हमारे पास fx था cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। तो हम x की जगह x प्लस वाई रख देंगे तो हमारे पास fx प्लस वाई अवयव प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई 0 sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। तो हमारा जो बायां पक्ष है वह हमारा दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध हो चुका है, क्योंकि बाएं पक्ष का अवयव दाएं पक्ष के अवयव के बराबर है। अतः मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।